सकल अमंगल बोलन कांदन सकल अमंगल। चैव सरस्वती शिवधन बंदा चैव सरस्वती शिवधन बंदा आय गुरुकुल कमल पतंगा आय गुरुकुल कमल पतंगा इस समेत कवि कवि नामा इस समेत कवि कवि नामा परम लगे सब दंड प्रणामा परम लगे सब सभा में आ गए मुनि जी को करता प्रणाम। जनक बहोर आय शिरनावा सिए मुनाल प्रणाम। प्रणाम स्वीकार हो कल्याण मस्त हो राजन। ऋषिराज ये मेरी पुत्री सीता आपको प्रणाम कर रही है, आप इन्हें हृदय से आशीर्वाद दें। ये सुजस जस छाय के सुख सुखमा सरतार पति व्रत में निपुण हो अचल रहे अहवार पुत्री सावित्री भव। विश्वामित्र मिले पुण्यारे विश्वामित्र मिले पुण्यारे पद सरोज मिले जाऊ भाई राम कहिए सना राम कहिए सना जाऊ भालू में भालू मिल रहा है। परशुराम जी कुशलम भवेत कुशलम भवेत मंगलमय मंगलमय। आज बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ है। कोई दिन से नहली ना बना था हाँ हाँ ये मिथिला के पावन भूमि में आपका भी दर्शन हो ही गया और सब ठीक है सब कुशलम कुशलम भवेत। राम लक्ष्मण आप दोनों भाई इन्हें प्रणाम करें। ये परशुराम जी हैं, दुनिया जानती है इन्हें, इनकी ख्याति को कौन नहीं जानता है। आप दोनों भाई इन्हें प्रणाम करें। मामा कौशिक हाँ ये दोनों कुमार कौन है? इन्हें देखकर मेरा बैरागी मन भी क्षोभित हो रहा है। आप कृपा करके आप इनका परिचय दें। इनका परिचय ऐसा है, वैसे तो ये हम इनको अयोध्या से लाए हैं। चक्रवर्ती चूड़ामणि श्री दशरथ जी के आप पुत्र हैं, आप बड़े हैं। इनका नाम रामचंद्र जी है, आप छोटे अनुज इनके हैं। इनका नाम लक्ष्मण जी है। आप तो जानते हैं कि मैं बक्सर में ही रहता था ना, वहीं पर मेरी कुटिया है। तो मैं विश्व कल्याण हेतु एक यज्ञ करना चाहता था। उस यज्ञ में ये निशाचर वहाँ तो भरा पड़ा रहता था ना, वो यज्ञ पूरा होने ही नहीं देता था। तो मैं गया, इनको वहाँ से बुला कर लाया। ये दोनों भाई आए, मेरा यज्ञ पूर्ण हुआ। उसके बाद में फिर मैं इनको सोचा कि मैं पहुंचा दूं इनके माता पिता के पास, लेकिन जनकपुर से दूत पहुंच गए कि आप उस स्वयंवर में पधारें।
विदेहराज जी, तो हम लोग इनके साथ स्वयंवर में आ गए। इनका नाम रामचंद्र जी है, इनका नाम लक्ष्मण जी है। ये दोनों भाई प्रणाम कर रहे हैं, इन्हें हृदय से आशीर्वाद दीजिए। ठीक है। निडर होते सदा समर न जीते को, दशरथ के रणवाकरे कीर्तन नंबर हो। तुम दोनों भाई मेरे परसे से अभय हो जाओ। बाहर विलोक विजय समय कहु काल की भीड़, पूछत जान अजान जनी, व्यापो को शरीर। राजा विजय, वैसे दानियों के दरवाजे पे तो भीड़ हमेशा लगी रहती है, किंतु आज तुम्हारे यहाँ काफी भीड़ भाड़ देख रहा हूँ। इसका क्या कारण है वो हमें क्या सुनाओ। जनक बताओ क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। अभी दिलों में था कोलाहल कैसा, अभी दिलों में छेड़छाड़ क्यों है, मुझे बताओ ये क्या कारण है। समाचार समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। ऋषिराज, एक समय की बात है, मैं गंगा स्नान को जा रहा था। मैं महल में महारानी सुनैना से कह गया कि मैं तो गंगा स्नान को जा रहा हूँ, तुम धनुष का पूजन करवा लेना। जब मैं गंगा स्नान से पुनः अपने महल को वापस आया तो महारानी सुनैना ने बताई कि पुत्री सीता ने दाहिने हाथ से चौका लगा करके बाएं हाथ से धनुष को रख लिया। उसी दिन मैंने ये मन में प्रतिज्ञा कर लिया कि जो भी वीर इस धनुष का खंडन करेंगे उन्हीं के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाऊंगा। आज वही दिन है कि मेरा ये प्रण पूरा हुआ, धनुष का खंडन हुआ। मैंने कहा धनुष खंडन हो गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ, मिथिलापुरी में इस धनुष का यह हालत, जिसे माता पार्वती अपने आंचल से इसे साफ किया करती थी, जिसे नंदी अपने जीभ से चाट चाट करके इसको साफ किया करता था, आज उसी धनुष का इस मिथिला नगरी में यह हालत। जनक बतला, जनक बतला, यह धनुआ किसने तोड़ा है, किसने इस भाई स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। जल्दी से उसकी सूरत बतला, वरना चपट कर डालूंगा। है जहां तक राजपाट तेरा, सब इसी परसे से उलट दूंगा। समय विलोकत लोकयति, जान जान की भीड़, हृदय हरत विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर, नाथ संबोधन भंजन हारा, नाथ संबोधन भंजन हारा, उल्लख एक दास तुम्हारा। सुनरी साए बोले मन क्रोधी, सुनरी साए बोले मन क्रोधी। हे नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला तो शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जिस पे कृपा हो गुरुओं की वो कार्य वही कर सकता है, जिस पे कृपा हो ब्राह्मणों की कब किससे डर सकता है। सेवक सैद करे सबकाई, अरे करने कर करनी लड़ाई। सेवक कौन है जानता है? सेवक वो है जो चरणों की सेवा करे,
और जो परी जैसा काम करे वो तो काट डालने का योग है। ब्रह्मचार्य क्रोधी विश्वमिलित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बालपन से ही ब्रह्मचारी हूँ और क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं 21 बार इस पृथ्वी पर से क्षत्रिय को विहीन कर दिया हूँ और ये राजपूत ब्राह्मणों को मैंने दान में दे दिया है। देख, इस वर्षे को तू बिलो तो सहस्त्र पांव के भुजा को छेद, इस वर्षे को तू बिलो तो तेरा मात पिता ही जन सो जनसत करसमली पकिशोर भगवान के अर्भक बलन परशुमोर अति घोर। मैं तुझे बालक जानकर नहीं बता रहा हूँ, क्या अपने माता पिता को शोक में डालना चाहते हो? मैं विश्व विजेता अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। हम हसन खाने बोले मृदबाने रामा हम हसन खाने आप हमें अपने इस फरसे को बार बार दिखला रहे हैं। अरे जाने तुम जाने और वीर अभिमानी बड़े फरसा उठा के दिखावत बार बार हो। आए के रघुवंश सिंह के रण आए मुंह फूटी चाहत उड़ावन बहाओ। अरे क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर हम क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहार आप तो भूखों से उधियाचल पर्वत उड़ा रहे। अरे श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं। हाँ, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे यह कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। क्या कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ब्राह्मण। ये बालक जो है मति का मंद है, कुटिल हृदय वाला है। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे हमारा गुण, हमारा सील, हमारा स्वभाव कह के सुना दो और इसे मेरे आंखों के आगे से ओझल कर दो, नहीं तो क्षण भर में ये काल के ग्वाल में जाने वाला है। अरे प्रभुश्रेष्ठ भगवान, आप अपने को ब्राह्मण बदला रहे हैं, लेकिन यदि आप सत्य पूछें तो आप ब्राह्मण प्रतीत नहीं होते, क्योंकि एक और धारे धनु एक और धारे बाण, एक और धारे धनु एक और धारे बाण, एक और फर्श सुहारे तेज तारों है, एक और लौ, एक और वर्मझूल, एक और तोबर त्रिशूल लटकाए हुए। हिंदू कवि धन्य ब्रह्मवंशज मुनीष तुम्हें संत वेश में विचित्र रूपक लगाए हुए। और मैंने जानो कोई कुशल कारीगर है, जनकपुरी में शस्त्र बेचने को आए हुए। आप देखने में एक कुशल कारीगर ही लगते हैं। अब मुझे कोई दोष मत देना, मुझे मालूम हो गया है कि ये कटवादी बालक पद करने लायक है। बालक बोल तुम्हें बाचा अभी हमारे नहारे भाई साचा। मैं इसे बालक समझ करके बार बार बचा रहा हूँ, लेकिन मुझे विश्वास हो गया कि ये बालक मरने के योग्य है। कौशिक कहा छबिया अपराध, कौशिक कहा छबिया अपराध, बाल दोष गुण नहीं न साधु। परशुराम जी, ये बालक है ना, अच्छे बुरे का ज्ञान इसको अभी नहीं हुआ है।
और जो बालक होता है ना, धीरे धीरे जब ज्ञान आता है तब अच्छे और बुरे की उसे पहचान होती है, अपना पराया समझता है। लेकिन ये अगर आपके यश, आपकी कीर्ति को अगर ये जानता तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें आपसे नहीं कह देता। और कहने की बात ये है, आप कह रहे हैं कि मैं इसे बचाना चाहता हूँ, और ये बारंबार कटु शब्द निकाल करके मेरे हृदय को जलाता है, ये मरना चाहता है। अरे इसको मरने का भी नहीं जान है कि हम मर जाएंगे या ये मार देंगे, ये कौन है। और आप ज्ञानी हैं, सब बात आप समझते हैं, तो ज्ञानी को चाहिए कि छोटे को क्षमा करें। आप इन्हें क्षमा कर दें, इनकी गलती को आप क्षमा करें, क्योंकि इनके माता पिता से मैंने लाया है, मेरा भी कुछ दायित्व होता है, कुशल इनको उनके माँ बाप के पास पहुँचा दें। इसीलिए आप शांत रहें, बच्चे की बात को अनसुनी करके चलें। खर कुठार में करण को ही आगे अपराधी गुरजोही है। मेरे हाथों में एक खड्ग है। मामा कौशिक, मैं तुमको तुम्हारे इसी और स्वभाव से मैं तुझे और इसको क्षमा कर रहा हूँ। ये भगवान की उतारी हुई आरती आप लोग के समक्ष आ रही है। इस आरती का आप लोग सम्मान करेंगे और लीला पूरी देख के जाएंगे। कौन कर्मनिशील तुम्हारा, कौन ही दान विदित संसारा। भगवान, आपके शील और स्वभाव को भला कौन नहीं जानता, जो आप तभी से बार बार अपने शील और स्वभाव की वर्णन करते जा रहे हैं। किंतु प्रभु श्रेष्ठ, वह सूर नहीं कहलाते, वह सूर नहीं कहलाते जो अपने आप बखान करें, वह काम नहीं कर सकते जो बातों का भुगतान करें। और यह लोहा तुमको ही सुना है, जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी है उन हाथों को जिसने माता का सर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण, तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाराजन को, दौड़ी दौड़ी भुगता दूंगा। और हाय हाय सब सभा पुकारा। मुझे कोई दोष मत देना, मुझे मालूम हो गया एक कटवादी बालक मरने के योग है। लखन उतर आहुत सरिसर भगवान को पर किसान। बरत देख कल सम बचना बोले रघुकुल भान। हो नाथ करहु बालक पर छोहु, सुधर मुख पर करिए न कोधु। जाओ प्रभु प्रभाव कछु जाना, ताकि बराबर करत आया। देना, आप बालक के अपराध पे ध्यान ना दें। बर्रे और बालक दोनों एक समान के होते हैं। अगर बालक अगर कुछ गलती करे तो गुरु माता पिता उसे क्षमा कर देते हैं। यदि आपके प्रताप को ये जानता तो कटु शब्द ये नहीं बोलता। इसीलिए आप शांत होकर बैठ जाएं, क्रोध ना करें। हाथ देख नखस कर से व्यापी, राम तोर भ्राता भर पापी। हे राम, ये तुम्हारा भ्राता जो है बड़ा ही पापी है, और ऐसे पापी को तुम अपने संग ले जाते हो। पापी और मैं, अरे पापी पापी करत हो, पापी तो आप माता का सर काट के काटती हो बाप। गान शरीर श्याम मन माही, गान कुटिल मुख पे मुख नारी। सर तेरा चितारी चोरी, नीच नीच सब देखत मोही। हे राम, इसका मुख तो सुंदर है, कैसे जैसे सोने के समान, सोने का घड़ा हो और उसमें विष भरा हो, उसी प्रकार से ये ऊपर से तो सुंदर है, और इसके हृदय जो है अत्यंत ही काले हैं। हे राम,
हे राम, तुम्हारे बातों सुनकर नरमाई मुझ में आती है, पर देख तेरे इस भ्राता को ये छाती जलने लग जाती है। मैं खड़ा हूँ, पड़ा हूँ बड़ी मुश्किल में, ये मेरे गुरु का द्रोही सामने में खड़ा है और ये कुठार भी कुंठित हो गया है। लखन कहा सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, कई वर्ष जनान चित करही, जलहि विश्व प्रतिकूल। भगवश्रेष्ठ, आप व्यर्थ का क्रोध न करें, क्योंकि क्रोध ही पाप का मूल होता है और जिसके बस में होकर इस संसार के सारे प्राणी अनुचित कर्म कर बैठते हैं और आपका कुठार कुंठित हो गया है, आपका हाथ नहीं बढ़ रहा है, तो इसलिए देखना समझना आप भी इसी जगह मूर्त होकर मत रह जाना। या ना हो कि हमको मंदिर ही आपको हो यहाँ पर बनवाना, फिर पूजा की सामग्री इस समय नहीं हम रखते हैं। मुनिराज आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। अरे तब बिना बुलाए आए थे,